गाइस, जीएस टेस्ट सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज मैं घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। आप सभी बोल रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री करवाइए, तो इसलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट लेकर आई हूँ। और इसी सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस भी रहते हैं और समय भी हमारे पास ओनली 1 मंथ का है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घटना चक्र का पूरा मॉडर्न पार्ट आपको मैं करवा दूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू किया जाए और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन टॉपिक है गाइज, यहीं से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1498 एडी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्गों की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमेरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। सेकंड है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, द अल्मीडा। थर्ड है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। इसका सही ऑप्शन होगा, देखिएगा ये इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, पुर्तगाली। फोर्थ है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1498 में। फिफ्थ है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अल्मीडा। सिक्स है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, जमेरीन। सेवंथ है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने, अमेरिका की ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने, ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड वर्तमान तस्मनिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। 8 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली सैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और उसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। 90 है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। 10th है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रयाग दुर्ग का निर्माण किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कोच्चिन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी
का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोच्चिन में कराया गया था। 11 है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमता समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारिक ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। 12 है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, हुगली। इस बॉक्स को आप खुद पढ़ लीजिएगा गाइस, और पढ़ के खुद से समझिएगा। मैं पढ़ूंगी तो बहुत ही वीडियो लंबा जाएगा, और ज़्यादा लंबा जाएगा तो फिर आप ही इरिटेट होंगे। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सारा पार्ट कवर करूँ और एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले मैं सारा मॉडर्न करवा दूँ। तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए ताकि सब कुछ मिल सके, और मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ती हूँ। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, केवल एक। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहां अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल स्थान एक सही है। 40 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 50 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पुर्तगाली। 60 है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इसका सही ऑप्शन है बी, जॉब चार्नॉक। 70 है, कलकत्ता किसने बसाया? इसका सही ऑप्शन है डी, जॉब चार्नॉक ने। 80 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। 90 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? इसका सही ऑप्शन है बी, डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर होगा। 20 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। इसका सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त में से तीनों। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट
एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। 22 है, निम्नलिखित में ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ए, लिवेंट कंपनी। 23 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? इसका सही ऑप्शन होगा सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इससे पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी और ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 65 ईस्वी तक था। तो इसका सही ऑप्शन होगा अकबर। 24 है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? का सही ऑप्शन है बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। 25 है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही ऑप्शन है डी, सूरत। 26 है, 17वीं शताब्दी में पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने में स्थित बने था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, केवल एक, भरूच। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा डी, सूरत में। 28 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, थॉमस बेस्ट। 29 है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? इसका सही ऑप्शन है बी, अंग्रेजों ने। 30 है, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? इसका सही ऑप्शन है डी, सूरत। 31 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत की प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बम्बे स्थानांतरित कर दी गई। 32 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 33 है, अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? इसका सही ऑप्शन है डी, 1797 ईस्वी। अवध के नवाब सदत अली ने 1797 में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। 34 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? का सही ऑप्शन है बी, सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने सामने उस विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। 35 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध
कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका सही ऑप्शन है डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। 36 है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? इसका सही ऑप्शन है ए, अंग्रेज व फ्रांसीसी। 37 है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और साथ में सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग का सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स-ला चैपल, तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से अंत, द्वितीय युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 में हुआ, ये सुमेलित नहीं है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राज्यों के राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका सही ऑप्शन है बी, डुप्ले। 40 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों से कहाँ लगाया? इसका सही ऑप्शन है ए, सूरत। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 41 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ए, लुई 14वें के शासनकाल में। 42 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कॉल्बर्ट को। 43 है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी एंड सी। 44 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1632 ईस्वी में। 45 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना हवास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। 46 है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 47 है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 48 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका सही ऑप्शन है ए, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? इसका सही ऑप्शन है ए, बिहार। 50 है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, फ्रांसीसी। 16वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी
समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। 51 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? इसका सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त में से सभी। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। 52 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां पर सब कुछ ही असंगत है? इसका सही ऑप्शन है बी, टीबी मैकाले। 54 है, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों। एक्स ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन होगा सी। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग, नेतृत्व आदि थे। तो इस तरह से ये मॉडर्न का 55 क्वेश्चन का MCQ मैंने आपको करवाया गाइज। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से भी मॉडर्न के ही पार्ट आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम पूरा मॉडर्न आपको कंप्लीट करवा दूँ और अधिक से अधिक क्वेश्चन देने का कोशिश करूँगी एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।